हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी पारितंत्र, ऑप्शन डी खाद्य श्रृंखला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव विविधता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने जीवों को किस आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए आकार के आधार पर, ऑप्शन बी आवास के आधार पर, ऑप्शन सी रंग के आधार पर, ऑप्शन डी भोजन के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवास के आधार पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1686 में किस वैज्ञानिक ने पौधों के वर्गीकरण में बाह्य लक्षणों को आधार बनाया? ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस, ऑप्शन बी जॉन रे, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन रे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जॉन रे के बाद किस वैज्ञानिक ने दुनिया भर के पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस, ऑप्शन सी हुक, ऑप्शन डी डार्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिनियस ने पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? ऑप्शन ए जड़ों के आधार पर, ऑप्शन बी पत्तियों के आधार पर, ऑप्शन सी फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर, ऑप्शन डी ऊंचाई के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिनियस के द्वारा किए गए इस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक वर्गीकरण, ऑप्शन बी लैंगिक वर्गीकरण, ऑप्शन सी आधुनिक वर्गीकरण, ऑप्शन डी कृत्रिम वर्गीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंगिक वर्गीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिनियस की पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1686, ऑप्शन बी 1700, ऑप्शन सी 1735, ऑप्शन डी 1800। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1735। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जीव जगत को दो जगतों में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जॉन रे, ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस, ऑप्शन डी डार्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिनियस के अनुसार जीव जगत को किन दो जगतों में बांटा गया था? ऑप्शन ए मोनेरा और प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी पादप जगत और जंतु जगत, ऑप्शन सी फंगी और प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी बैक्टीरिया और वायरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पादप जगत और जंतु जगत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण के अनुसार पदानुक्रम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस, ऑप्शन सी जॉन रे, ऑप्शन डी मेंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पदानुक्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जीवों के आवास से, ऑप्शन बी जीवों के वर्गीकरण के क्रम से, ऑप्शन सी जीवों के भोजन से, ऑप्शन डी जीवों के आकार से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवों के वर्गीकरण के क्रम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस किंगडम में आता है?
ऑप्शन ए प्लांटी, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी एनिमेलिया, ऑप्शन डी मोनेरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनिमेलिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन ए एक कोशिकीय, ऑप्शन बी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन डी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सी पोषण विधि पाई जाती है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी अंतर्ग्रहण पोषण, ऑप्शन सी परपोषी, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्ग्रहण पोषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस फाइलम में आता है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी कॉर्डेटा, ऑप्शन डी एनेलिडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्डेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉर्डेटा के अंतर्गत मनुष्य किस समूह में आता है? ऑप्शन ए अकशेरुकी, ऑप्शन बी कशेरुकी, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी उभयचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कशेरुकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस क्लास में आता है? ऑप्शन ए एप्स, ऑप्शन बी मैमेलिया, ऑप्शन सी रेप्टिलिया, ऑप्शन डी एम्फीबिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैमेलिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस ऑर्डर में आता है? ऑप्शन ए कॉर्निवोरा, ऑप्शन बी प्राइमेट्स, ऑप्शन सी रोडेटिया, ऑप्शन डी ऑर्टियोडैक्टिलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राइमेट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस जीनस में आता है? ऑप्शन ए पैंथेरा, ऑप्शन बी होमो, ऑप्शन सी कैनिस, ऑप्शन डी फेलिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होमो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्पीसीज क्या है? ऑप्शन ए सेपियंस, ऑप्शन बी इरेक्टस, ऑप्शन सी पैंथेरा लियो, ऑप्शन डी कैनिस लुपस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेपियंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस फैमिली में आता है? ऑप्शन ए फेलिडी, ऑप्शन बी कैनिडी, ऑप्शन सी होमिनिडी, ऑप्शन डी बोविडी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होमिनिडी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होमिनिडी फैमिली का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए चार पैरों पर चलना, ऑप्शन बी द्विपाद चलन, ऑप्शन सी पंखों की उपस्थिति, ऑप्शन डी गलफड़ों से श्वसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विपाद चलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीनस होमो का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए पंखों की उपस्थिति, ऑप्शन बी सुसंविक्षित मस्तिष्क, ऑप्शन सी सल्कयुक्त त्वचा, ऑप्शन डी गलफड़ों से श्वसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेल डेवलप्ड ब्रेन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण मैमेलिया वर्ग की पहचान है? ऑप्शन ए गलफड़ों से श्वसन, ऑप्शन बी शरीर रोयों से ढका और बाह्य कर्ण उपस्थित, ऑप्शन सी शरीर पंखों से ढका, ऑप्शन डी शरीर सल्कों से ढका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरीर रोयों से ढका और बाह्य कर्ण उपस्थित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूग्लिना में किसके लक्षण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल पौधों के, ऑप्शन बी केवल जंतुओं के, ऑप्शन सी पौधे और जंतु दोनों के, ऑप्शन डी केवल कवक के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधे और जंतु दोनों के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, युग्लिना में किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन ए बहुकोशिकीय, ऑप्शन बी एक कोशिकीय, ऑप्शन सी ऊतक युक्त, ऑप्शन डी अंग युक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कोशिकीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, युग्लिना में कौन सा अंगक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरित लवक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, युग्लिना में किसका अभाव होता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। युग्लिना में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, युग्लिना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है? ऑप्शन ए केवल स्वपोषण, ऑप्शन बी केवल विषम पोषण, ऑप्शन सी स्वपोषण और विषम पोषण दोनों, ऑप्शन डी परपोषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वपोषण और विषम पोषण दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, युग्लिना में हरित लवक की उपस्थिति किस प्रकार के पोषण को दर्शाती है? ऑप्शन ए विषम पोषण, ऑप्शन बी स्वपोषण, ऑप्शन सी परजीवी पोषण, ऑप्शन डी मृतोपजीवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वपोषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिनियस अपने वर्गीकरण में किसे स्थान नहीं दे पाए थे? ऑप्शन ए जीवों का आकार, ऑप्शन बी जीवों का रंग, ऑप्शन सी कोशिकाओं की आंतरिक संरचना, ऑप्शन डी जीवों का आवास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिकाओं की आंतरिक संरचना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी आर.एच. हिटकर, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.एच. हिटकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर.एच. हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण किस वर्ष दिया था? ऑप्शन ए 1753, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1900। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पौधों का वर्गीकरण, ऑप्शन बी जीवों का वर्गीकरण, ऑप्शन सी केवल जंतुओं का वर्गीकरण, ऑप्शन डी सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवों का वर्गीकरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हिटकर का वर्गीकरण कितने जगतों पर आधारित था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। तो 5 कौन कौन से हैं? पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजी, चौथा प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। इस प्रकार व्हिटकर का वर्गीकरण 5 जगतों पर आधारित था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हिटकर के वर्गीकरण का पहला आधार क्या था? ऑप्शन ए जीवों का रंग, ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति, ऑप्शन सी जीवों का आकार, ऑप्शन डी जीवों का आवास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली के आधार पर जीवों को किन 2 भागों में बांटा जाता है?
ऑप्शन ए स्वपोषी और विषमपोषी, ऑप्शन बी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ऑप्शन डी जलीय और स्थलीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हिटकर के वर्गीकरण का दूसरा आधार क्या था? ऑप्शन ए जीवों का आकार, ऑप्शन बी संगठन का स्तर, ऑप्शन सी रंग, ऑप्शन डी आवास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी संगठन का स्तर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संगठन के स्तर के आधार पर जीवों को किन दो भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ऑप्शन बी जलीय और स्थलीय, ऑप्शन सी स्वपोषी और विषमपोषी, ऑप्शन डी छोटे और बड़े। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हिटकर के वर्गीकरण का तीसरा आधार क्या था? ऑप्शन ए जीवों का रंग, ऑप्शन बी पोषण प्राप्त करने की विधि, ऑप्शन सी जीवों का आकार, ऑप्शन डी जीवों की गति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोषण प्राप्त करने की विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोषण के आधार पर जीवों को किन दो भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए जलीय और स्थलीय, ऑप्शन बी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ऑप्शन सी स्वपोषी और विषमपोषी, ऑप्शन डी छोटे और बड़े। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वपोषी और विषमपोषी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत के अंतर्गत किस प्रकार के जीव आते हैं? ऑप्शन ए बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, ऑप्शन बी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, ऑप्शन सी बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, ऑप्शन डी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत के जीवों में किसका अभाव होता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी झिल्लीदार केंद्रक, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झिल्लीदार केंद्रक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत के जीवों की कोशिकाएं कैसी होती है? ऑप्शन ए यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन सी बहुकोशिकीय, ऑप्शन डी ऊतक युक्त। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत के जीव किस प्रकार का पोषण प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए केवल स्वपोषी, ऑप्शन बी केवल विषमपोषी, ऑप्शन सी स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों, ऑप्शन डी परजीवी पोषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत के जीवों की कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनेरा की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी पेप्टाइडोग्लाइकेन, ऑप्शन डी लिपिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनेरा की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन किन पदार्थों से बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी सेल्यूलोज और लिग्निन, ऑप्शन सी काइटिन और प्रोटीन, ऑप्शन डी केवल कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी मशरूम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोनेरा का उदाहरण है? ऑप्शन ए एनाबिना, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी पेनिसिलियम, ऑप्शन डी स्पायरोगैरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनाबिना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ई कोलाई और बैसिलस एंथ्रेसिस किस जगत के जीव हैं? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी प्लांटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोनेरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनाबिना किस समूह का उदाहरण है? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी शैवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत के जीव कैसे होते हैं? ऑप्शन ए बहुकोशिकीय, ऑप्शन बी एक कोशिकीय, ऑप्शन सी ऊतक युक्त, ऑप्शन डी अंग युक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक कोशिकीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत के जीव किस प्रकार के कोशिका वाले होते हैं? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी झिल्ली रहित केंद्रक, ऑप्शन डी केवल एक कोशिकांग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूकैरियोटिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत के जीव किस प्रकार का पोषण प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए केवल स्वपोषी, ऑप्शन बी केवल विषमपोषी, ऑप्शन सी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों, ऑप्शन डी परजीवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत के जीवों में जीवन की सभी क्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं? ऑप्शन ए अनेक कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी एक ही कोशिका द्वारा, ऑप्शन सी ऊतकों द्वारा, ऑप्शन डी अंगों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक ही कोशिका द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी काई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीबा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम किस जगत का जीव है? ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी प्लांटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटिस्टा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कवक किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी तंतुमयी, ऑप्शन सी चपटे, ऑप्शन डी एक कोशिकीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंतुमयी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक के तंतुओं के जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइसेलियम, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइसेलियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फंजाई जगत के जीव कैसे होते हैं? ऑप्शन ए केवल एक कोशिकीय, ऑप्शन बी केवल बहुकोशिकीय, ऑप्शन सी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों, ऑप्शन डी ऊतक युक्त।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई के जीव किस प्रकार के कोशिका वाले होते हैं? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी झिल्ली रहित केंद्रक, ऑप्शन डी केवल कोशिका झिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूकैरियोटिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई जगत के जीव किस प्रकार का पोषण प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी विषमपोषी, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी मिश्रित भोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषमपोषी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फंजाई की कोशिकाओं में किसका अभाव होता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरित लवक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंजाई का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी म्यूकर, ऑप्शन सी एनाबिना, ऑप्शन डी पैरामीशियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यूकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवक का उदाहरण है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी इकोलाई, ऑप्शन बी सी अमीबा, ऑप्शन डी यूग्लिना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन बी जलकाई, ऑप्शन सी हरिकाई, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेड मोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकर, ईस्ट, एगेरिकस, राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम किस जगत का उदाहरण है? ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी प्लांटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फंजाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने के लिए, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी बीज निर्माण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवक किस प्रकार से पाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए केवल परजीवी, ऑप्शन बी केवल सहजीवी, ऑप्शन सी सहजीवी, मृतोपजीवी और परजीवी, ऑप्शन डी केवल स्वपोषी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहजीवी, मृतोपजीवी और परजीवी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवक का उपयोग रोटी या ब्रेड बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए म्यूकर, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी एनाबिना, ऑप्शन डी अमीबा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग किस पेय पदार्थ के निर्माण में भी किया जाता है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी बियर, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी कॉफ़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कवकों से क्या बनाया जाता है? ऑप्शन ए उर्वरक, ऑप्शन बी प्रतिजैविक दवाएं, ऑप्शन सी साबुन,
ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिजैविक दवाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो जीवों की सहजीवी संबंध से बनता है? ऑप्शन ए कवक और जीवाणु, ऑप्शन बी कवक और शैवाल, ऑप्शन सी शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन डी कवक और प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक और शैवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत के जीव कैसे होते हैं? ऑप्शन ए एक कोशिकीय, ऑप्शन बी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन डी ऊतकहीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरित लवक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी पेप्टाइडोग्लाइकैन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप जगत का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्पाइरोकाइरा, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, फर्न, साइकस, खजूर, नीम, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी ई कोलाई, ऑप्शन डी ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैवाल का उदाहरण है? ऑप्शन ए फर्न, ऑप्शन बी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी साइकस, ऑप्शन डी नीम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पाइरोगायरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए काई, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काई मॉस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल के शरीर में किसका विभेदन नहीं होता है? ऑप्शन ए जड़, तना और पत्ती, ऑप्शन बी बीज और फल, ऑप्शन सी फूल और बीज, ऑप्शन डी जड़ और फूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जड़, तना और पत्ती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया का शरीर मुख्यतः किन संरचनाओं से बना होता है? ऑप्शन ए जड़, तना और पत्ती, ऑप्शन बी पत्तियां और जड़, ऑप्शन सी केवल तना, ऑप्शन डी फूल और बीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तियां और जड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोइड्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन बनाना, ऑप्शन बी जल और खनिज लवण का अवशोषण, ऑप्शन सी बीज बनाना, ऑप्शन डी प्रजनन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल और खनिज लवण का अवशोषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मार्केंसिया को किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फर्न किस वर्ग का पौधा है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट पौधों के शरीर का विभाजन किन भागों में होता है? ऑप्शन ए जड़ और तना, ऑप्शन बी जड़ तना और पत्ती, ऑप्शन सी केवल पत्ती, ऑप्शन डी फूल और फल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़ तना और पत्ती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट पौधों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन ए संवहन ऊतक, ऑप्शन बी केवल राइजोइड्स, ऑप्शन सी कोई ऊतक नहीं, ऑप्शन डी केवल कोशिका भित्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवहन ऊतक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट पौधे किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए पुष्पीय, ऑप्शन बी अपुष्पीय, ऑप्शन सी केवल बीज वाले, ऑप्शन डी केवल फल वाले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपुष्पीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट पौधे बीज क्यों उत्पन्न नहीं कर सकते? ऑप्शन ए इनमें जड़ नहीं होती, ऑप्शन बी इनमें तना नहीं होता, ऑप्शन सी ये अपुष्पीय पौधे हैं, ऑप्शन डी इनमें पत्तियां नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये अपुष्पीय होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट का उदाहरण है? ऑप्शन ए मार्सिलिया, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी नारियल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्सिलिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमरबेल किस जगत का सदस्य है? ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी प्लांटी, ऑप्शन डी मोनेरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लांटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शन ए स्वपोषी पौधा, ऑप्शन बी परजीवी पौधा, ऑप्शन सी जलीय पौधा, ऑप्शन डी मांसाहारी पौधा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परजीवी पौधा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमरबेल में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए पत्तियां, ऑप्शन बी पर्णहरित, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी जड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्णहरित। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमरबेल भोजन कैसे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन बी मिट्टी से, ऑप्शन सी दूसरों पौधों से, ऑप्शन डी जल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरे पौधों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीज आवरण रहित बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट, ऑप्शन डी शैवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीज आवरण सहित पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी शैवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2,
ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। कौन कौन से हैं? तो पहला है एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक बीजपत्री, ऑप्शन बी द्विबीजपत्री, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विबीजपत्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? ऑप्शन ए झकड़ा जड़, ऑप्शन बी मूसला जड़, ऑप्शन सी वायवीय जड़, ऑप्शन डी राइजोइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूसला जड़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में कैसा सिरा विन्यास होता है? ऑप्शन ए समानांतर, ऑप्शन बी जालिकावत, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन डी सीधा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जालिकावत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधों में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? ऑप्शन ए मूसला जड़, ऑप्शन बी झकड़ा जड़, ऑप्शन सी वायवीय जड़, ऑप्शन डी राइजोइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झकड़ा जड़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास होता है? ऑप्शन ए जालिकावत, ऑप्शन बी समानांतर, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन डी तिरछा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समानांतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग देखते हैं कौन कौन से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। तो एक बीजपत्री के उदाहरण आ जाते हैं धान, गेहूं, मक्का, नारियल और केला। ये सभी क्या है? एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। और द्विबीजपत्री के उदाहरण मटर, मूंग, चना, सेम, ये सभी द्विबीजपत्री के उदाहरण हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत के जीव कैसे होते हैं? ऑप्शन ए एक कोशिकीय, ऑप्शन बी बहुकोशिकीय, ऑप्शन सी निर्जीव, ऑप्शन डी केवल जलीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत के जीवों का पोषण किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी विषमपोषी, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी केवल जल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषमपोषी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति हरित लवक, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति हरित लवक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी अवशोषण, ऑप्शन सी अंतर्ग्रहण, ऑप्शन डी केवल श्वसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्ग्रहण। तो जंतु जगत में कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं शेर, मैना, मछली, मनुष्य, हाइड्रा, फीता कृमि, केचुआ, घोंघा, बिच्छू, सितारा मछली। ये सभी क्या है? ये सभी जंतु जगत के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति किसने दी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है? किसी जीव का 2 शब्दों में वैज्ञानिक नाम रखना। पहला नाम क्या है? पहला नाम होता है वंश और दूसरा नाम होता है जाति। द्विनाम पद्धति के नियम कौन कौन से हैं? तो वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों का होता है। पहला शब्द होता है वंश और दूसरा होता है स्पीसीज।
जो वंश है उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है और जाति का पहला अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जो वैज्ञानिक नाम है उसको तिरछा मतलब इटैलिक भाषा में इटैलिक में लिखा जाता है और अगर हाथ से इसको लिखे तो उसके नीचे में क्या है अंडरलाइन किया जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण है मैग्नीफेरा इंडिका। यह पद्धति सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दी थी। इसके उदाहरण कुछ कुछ है उसको देख लेते हैं। पहला है मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाता है होमोसेपियंस। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। गेहूं गेहूं का है ट्राइटिकम एस्टिवम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। शेर का हो जाता है पैंथेरा लियो। गौरिया स्पैरो, इसका हो जाता है पैसर डोमेस्टिकम। मेढक का राना टिग्रिना। ये सब क्या है, सभी का वैज्ञानिक नाम है। इस प्रकार आज के क्लास में हमने क्लास 9 के महत्वपूर्ण MCQ को देखे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।